वेलकम टू द पाइनर क्लासेस। आज है 26 सितंबर 2020 और आज से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 सितंबर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 24 सितंबर। ये बात आती है वर्ल्ड मैरीटाइम डे का, तो ये क्या है वर्ल्ड मैरीटाइम डे? तो ये हर साल विश्व समुद्री दिवस, क्या विश्व समुद्री दिवस, ये हर साल 24 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। ये वास्तव में सितंबर महीने के लास्ट सप्ताह में इसे मनाया जाता है। अब बात आती है कि इसको मनाता कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन मनाता है। कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 17 मार्च 1948। कब हुआ था? 17 मार्च 1948 को। और अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन डे, इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन है। कहाँ है? लंदन। और अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का महासचिव कौन है? तो कैक्टेलिन। कौन है? कैक्टेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में क्या, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। अब बात आती है नो मास्क नो सर्विस, क्या नो मास्क नो सर्विस का, तो ये कोरोना मरीज के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये प्रशासन द्वारा नियम लगाया नो मास्क नो सर्विस। तो ये कहाँ लगाया गया? तो राजस्थान के जोधपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। क्या हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कौन सी सरकार? तो राजस्थान की सरकार। अब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान देखिए ये मैप में है आपका राजस्थान। तो राजस्थान के कैपिटल कहाँ है? तो जयपुर। कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ की, एक वहाँ का टेम्पल पूछता है कि राजस्थान के सबसे फेमस टेम्पल तो कौन है? दिलवाड़ा। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही। चलिए और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है झील के बारे में, रणथंभौर झील, तो रणथंभौर पार्क के बारे में, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? राजस्थान में। एक और है सरिस्का नेशनल पार्क, तो ये भी कहाँ है? आपके राजस्थान में ही पड़ता है। चलिए इतना सारी जानकारी मिलता है हमको इस क्वेश्चन से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया गया है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान खुराना। ये है आयुष्मान खुराना, जिनको भारत से एकमात्र एक यही एक्टर हैं जो कि 100 सबसे असरदार लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी को और गूगल के सीईओ कौन? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ यही है सुंदर पिचाई। और ये सीए का क्या, सीएए का प्रोटेस्ट करने वाली ये बिक्लिस बानो, इनको भी इस 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में डीन जोन्स का निधन हुआ, वे कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में डॉन जोन्स का निधन हुआ, वे कौन थे। तो ये थे क्रिकेटर। कौन थे? क्रिकेटर। ये कहाँ के क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और ये कमेंटेटर भी थे। क्या? कमेंटेटर भी थे। चलिए अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में
क्या हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 40वां स्थापना दिवस कब मनाया है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 40वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर। ये CPCB, क्या CPCB, इसका स्थापना कब हुआ था? मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी खुशी चिंदालिया। कौन है? ऑप्शन नंबर सी खुशी चिंदालिया। इनको संयुक्त राष्ट्र मतलब कि UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया गया है। क्या? क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए इतनी सारी जानकारियां क्वेश्चन मिलती है। और हाँ, एक और, ये 17 वर्ष के ही हैं, मात्र कितने वर्ष के हैं? तो 17 वर्ष के हैं, जो कि इनको UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम को क्षेत्रीय एम्बेसडर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह। यही है शिवांगी सिंह, जो कि भारत की प्रथम महिला पायलट भी हैं और इनको पहली राफेल महिला फाइटर पायलट भी चुना जा रहा है। ये है कहाँ के हैं? तो बिहार की। कहाँ के? बिहार की। तो बात आती है बिहार की, तो बिहार के वर्तमान CM कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार की कैपिटल कहाँ है? तो पटना। कहाँ है? पटना। और बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। इतनी सारी जानकारियाँ मिलता है क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाल ही में क्या हाल ही में ई-चालान प्रणाली का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए केरल। अब बात आती है ई-चालान प्रणाली उद्घाटन की, तो ये क्या है? तो ये ट्रैफिक के चालन से समस्या जो भी होती थी उनको सुलझाने के लिए एक प्रणाली बनाया गया है, जिसको ई-चालान प्रणाली कहता है। क्या कहता है? ई-चालान प्रणाली। अब बात आती है केरल की, तो ये आपका है मैप में केरल। अब केरल की कैपिटल कहाँ है? तो त्रिवेंद्रपुरम। कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम। और वहाँ के CM कौन है? तो पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और वहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आर्य मोहम्मद खान। कौन है? आर्य मोहम्मद खान। अब इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केरल के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कौन है? हाथी। कौन है? हाथी। और हाथी केरल के ही नहीं बल्कि झारखंड और कर्नाटक के भी राजकीय पशु हाथी को ही माना गया है। अब एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ऐलान किया गया है, जिसका नाम है KFON। एक केरल में प्रोजेक्ट ऐलान किया गया है जिसका नाम है KFON। ये क्या है? तो ये गरीबी रेखा नीचे से रहने वाली गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा सरकार मुहैया कराएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने अपने टोकन जारी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गूगल पे। कौन? ऑप्शन नंबर सी गूगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में किस बैंक ने सेफ्टी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाल ही में किस बैंक ने सेफ्टी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी IDFC बैंक। कौन? ऑप्शन नंबर बी IDFC बैंक। और यही है आपका IDFC बैंक, यही है जो कि हाल ही में DRDO ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अब बात आती है उड़ीसा की,
तो ये रहा आपके मैप में उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा की, तो उड़ीसा के वर्तमान कैपिटल कहाँ है, तो भुवनेश्वर। कहाँ है, भुवनेश्वर। कहाँ है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। और एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट पूछता है कि वहाँ के क्या उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट के वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद रफ़ीक। कौन है, मोहम्मद रफ़ीक। और एक और इससे झील के बारे में पूछता है, तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जामों में पूछता है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपके उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में वाह एनर्ड को किस देश के राष्ट्रपति नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में हाल ही में वाह एनर्ड को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माली। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, माली। यही है आपके माली के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं, वाह एनर्ड। और बात आती है अब माली की, तो ये देख लीजिए मैप में आप माली, तो माली के कैपिटल कहाँ है, तो बमाको। कहाँ है, बमाको। और माली के करेंसी कहाँ है, तो वेस्ट अफ्रीकन कैंट। क्या है, वेस्ट अफ्रीकन कैंट। चलिए इतना सारा जानकारी मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 14 से। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्या, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु कौन है, तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन है, तो सारस। और राजकीय पुष्प कौन है, तो पलाश। और राजकीय वृक्ष कौन है, तो अशोक। इतना सारा क्वेश्चन बनता है। और आपसे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। एक और क्वेश्चन बनता है कि मंडुआडीह का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हाल ही में होने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए सहायक हो और बच्चों को मदद मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।